खुशामदीद। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो डेमोलेसन पे है कि डेमोलेसन आपको कैसे क्लियर करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। एंड में मैंने आपके लिए एक सैम्पल डेमोलेसन बनाया है, तो इसे मिस मत कीजिए। ये तमाम पॉइंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला है कि जब आप डेमोलेसन के लिए जाएंगे, किसी भी स्कूल में आप जाएंगे, तो आपने क्या करना है कि आपने अपना लेसन को प्लान करना है। हो सकता है कि आपको इंटरव्यू लेने वाले ने ये ना कहा हो, लेकिन आपने खुद प्लान करना है कि ये पॉइंट्स हैं जिन पर कि मुझे अपना डेमो लेसन देना है। तो हर चीज जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, वो पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए। इसके बाद जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि आपने रिसर्च करनी है जो भी टॉपिक आपको दिया गया है उसके ऊपर। अगर तो आप खुद से दे रहे हैं तो भी आपकी रिसर्च उस पर अच्छी होनी चाहिए, इनफ नॉलेज होनी चाहिए आपके पास कि अगर क्लास में आपका हो सकता है जो प्रिंसिपल आपके साथ बैठी हो या कोई और सीनियर टीचर बैठी हो, वो आपसे क्वेश्चन करें या स्टूडेंट्स क्वेश्चन करें उस टॉपिक के बारे में, तो आपके पास इतनी नॉलेज हो कि आप उसको उसी वक्त जवाब दे के मुतमईन कर सकें। यहाँ पर ये एक पहला पॉइंट है, मेक श्योर यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, बी कॉन्फिडेंट एंड कीप स्माइलिंग। आपने बिल्कुल मुतमईन रहना है, स्माइल अपने फेस पे रखनी है, घबराना नहीं है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है जब आप जॉब के लिए जाते हैं। Ask some motivational questions to warm up the class, minimum 4 questions, but remember, do not take it too long. अब क्लास को इंगेज करने के लिए पहले तो जैसे ही आप क्लास में दाखिल हुई, आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है। बच्चों से पूछना है कि वो कैसे हैं, मेरा नाम ये है, जो भी आपका नाम है, और फिर आप उनको बताएंगी कि मैं ये क्लास लेने के लिए जा रही हूँ। तो फिर उसके बाद आपने मोटिवेशनल क्वेश्चंस करने हैं उनसे। आपने 4 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करने और उसे बहुत लंबा नहीं लेना। अगर स्टूडेंट्स को आंसर नहीं भी आता तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये आप क्लास को इंगेज करने के लिए, थोड़ा सा इंटरेक्ट होने के लिए बच्चों के साथ आपने ये क्वेश्चंस पूछने हैं। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, कीप एन आई ऑन लास्ट बेंचर्स। मोस्ट टीचर्स डू दिस मिस्टेक इन देयर डेमो क्लास। अब आपको जो देख रहा है, जो आपको जज कर रहा है, वो आपके हर एक्शन को नोट कर रहा होता है। तो आपको बताते तो नहीं है, मगर वो नोट कर रहे होते हैं। लिहाजा यहाँ पे आपको ये ख्याल रखना है कि जब आप मोटिवेशनल क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं तो आपने पूरी क्लास को इंगेज करना है। जैसे क्लास को आपने अंदर जाते ही एक सीन अपने जहन में बनाना है, 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, और ये अगर 4 क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं तो हर हिस्से से, जो 4 हिस्से में आपने क्लास डिवाइड की है, उनमें से आपने पूछना है ताकि कोई भी बाकी ना रहे। उसके बाद है अप्रिशिएट स्टूडेंट्स फॉर देयर करेक्ट आंसर्स। अच्छा, यहाँ पर आपने अगर किसी ने ठीक जवाब दिया है तो आपने उसे अप्रिशिएट करना है, गुड, वेरी नाइस, क्लैप कर देना है ताकि दूसरे बच्चे भी करें, इस तरह वो खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर तो कोई स्टूडेंट आपको रॉन्ग आंसर भी देता है तो आपने उसको ये नहीं कहना नो नॉट दिस, ये गलत हो जाएगा, आपने ना नहीं कहना, आगे बढ़ जाइए। इसके बाद है वंस द क्लास वार्म्ड अप, इंट्रोड्यूस योर टॉपिक, राइट डेट एंड टॉपिक ऑन द बोर्ड। अब आपने मोटिवेशनल क्वेश्चंस बच्चों से कर लिए, उन्हें एंगेज कर लिया अपने साथ। अब आपने अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस कराते हुए कि आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, आपने बोर्ड पे लिख देना है। साथ में आपने डेट भी लिख देनी है। इस दौरान आपने मुस्तकिल बोर्ड की तरफ अपनी नजरें नहीं रखनी। While writing on the board, don't forget to pay attention on students. Employer must be noticing this point. कुछ टीचर्स जो हैं वो जब बोर्ड पे लिखते हैं तो पीछे बच्चे जो हैं वो खेल में लग जाते हैं, एक दूसरे को मारने पीटने लग जाते हैं। तो ये गलती आपने नहीं करनी। अब जैसे आपने डेट लिखी, आपने डे लिखा, ठीक है, फिर आपने बच्चों से पूछा कौन सा मंथ है, हाँ जी कौन सा ईयर है, तो इस तरह आप उनको देखती रहेंगी। फिर उसके बाद है डिवाइड द बोर्ड इनटू 2 पार्ट्स। जब आपने टॉपिक लिख लिया, डेट लिख ली, इसके बाद आप बोर्ड के बीच में एक लाइन खींच देंगे, उसे 2 हिस्सों में कर देंगे, और जो लेफ्ट हिस्सा है, पहला हिस्सा, उस पे आपने लिख कर अपना एक्सप्लेनेशन शुरू कर देना है। एक्सप्लेन करते जाना है, लिखते जाना है। एक्सप्लेन योर टॉपिक एंड राइट ईच पॉइंट एट वन साइड ऑफ द बोर्ड।
Make a bulleted list. It shouldn't be more than 10 minutes. अब आपने अपना लेसन एक्सप्लेन करना है जो भी है। बुलेटेड लिस्ट क्या होती है? जब आप नंबर देते हैं, जैसे एक पॉइंट फिर उसके नीचे दूसरा पॉइंट, आपने उनको नंबर देने हैं 1 2 3, या फिर आपने डॉट लगा के वो पॉइंट्स लिख देने हैं। इस तरह स्टूडेंट्स को वो अच्छे से जहन नशीन हो जाता है। आपने जो भी एक्सप्लेन करना है आपने 10 मिनट से ज़्यादा इसे नहीं देने, क्योंकि क्लास जो है एक पीरियड वो 40 मिनट्स का होता है, जिसमें कि 5 मिनट्स हमारे क्लास को वार्म अप करने के लिए होते हैं, 10 मिनट्स एक्सप्लेनेशन के लिए होते हैं और बाकी एक्सरसाइज के लिए होते हैं, क्लास वर्क होता है उसमें। तो हमारे पास है कीप योर एक्सेंट क्लियर एंड अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे आपने, अगर आप किसी भी लैंग्वेज को पढ़ा रही हैं, लैंग्वेज के टीचर हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इंग्लिश के टीचर हैं, तो आपने ऐसे एक्सेंट में पढ़ाना है कि वो बच्चों को ठीक से समझ आए। Explain your lesson in a soft and nice way. Do not rush with your explanation, as many students do not catch fast speaking teachers. अब चूंकि हमारी लैंग्वेज जो है उर्दू ज़बान स्पेशली, हम बहुत तेज़ी से बात करते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो इंग्लिश भी उर्दू में बोल रहे होते हैं, तो आपने ये नहीं करना। अपना लहजा धीमा रखना है, ऐसे कि बच्चे को एक एक वर्ड की समझ आए। ये गलती आपने नहीं करनी, ये नोट किया जाता है। Once you have done your explanation, use other side of the board and ask students simple questions. Make sure to involve the whole class. अब आपने जो भी एक्सप्लेन कर लिया, जो भी आपका टॉपिक है, आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, उर्दू पढ़ा रहे हैं, इस्लामियात पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी आपका टॉपिक है, अब वो तो आपने बोर्ड की लेफ्ट साइड पर वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब आप उनसे एक बार एक्सप्लेन कर लेने के बाद पूरी क्लास से आपने जो स्टूडेंट्स फ्रंट पे हैं उनसे भी पूछने हैं, जो साइड पे हैं, जो पीछे हैं, सबको इन्वॉल्व करके आपने उनसे क्वेश्चन उसी लेसन से रिलेटेड पूछने हैं और स्टूडेंट्स को उनके आंसर्स के लिए आपने अप्रिशिएट भी करना है कि उन्होंने आंसर दिया। अब अगर किसी ने गलत आंसर दिया है तो आपने उसे नो नहीं कहना, क्योंकि इस तरह जो है वो बच्चे जो हैं वो उनमें कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो जाता है, वो फिर आंसर नहीं कर पाते क्लास में। सो इस तरह आपका ये लेसन डन हो जाएगा। इसके बाद जो भी एक्सरसाइज है बुक में दी हुई है, या ये तो आपका डेमो है, जाहिर है आप बुक की एक्सरसाइज तो कराएंगे नहीं, मगर ये रूल होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा 20 मिनट से ज़्यादा वो लेते नहीं है, फुल क्लास कोई भी नहीं लेता। अब आगे मैं आपको बताऊंगी सैम्पल डेमो क्लास। अब ये हमारी जो सैम्पल डेमो क्लास है ये इंग्लिश के लिए मैंने प्रिपेयर की है। सेम प्रोसीजर और पैटर्न रखते हुए आप जो भी अपना टॉपिक है, जो भी सब्जेक्ट आपका अपना है, आप उसे लेकर ये डेमो क्लास सेम इसी तरीके से आप बना सकते हैं। मैंने ये लोअर ग्रेड्स के लिए बनाया है, क्योंकि ज़्यादातर टीचर्स जो हैं इंटरनेशनल स्कूल्स में वो लोअर ग्रेड्स के लिए जाती हैं, तो मैंने ये लोअर ग्रेड्स के लिए, जैसा कि ये ग्रेड 1 से लेके 4 तक के लिए ये मैंने लेसन प्रिपेयर किया है। तो आपने लेसन को चेंज कर देना है, इंग्लिश के बजाय आप साइंस कर लें, मैथ्स कर लें, जो भी कर लें, पैटर्न आप सेम रख सकते हैं। तो हमारे पास पहले हो गया इंट्रोडक्शन, जैसा कि आप क्लास में गए, आपने इंट्रोड्यूस करवाया, और प्लस वार्मिंग अप। तो यहाँ पर इंग्लिश के लिए है, जैसे कि हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे, माय नेम इज मिसेस जमान एंड आई एम गोइंग टू टेक योर इंग्लिश क्लास टुडे, आर यू रेडी फॉर दिस, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर हमने वार्म अप करने के लिए क्लास को मोटिवेशनल क्वेश्चन करने हैं, उनको एंगेज करने के लिए, थोड़ा इंटरेक्ट होने के लिए। हाउ डू वी कम्युनिकेट विद ईच अदर। अब बहुत सारे आंसर्स होंगे, बच्चे कुछ भी आंसर कर सकते हैं, आपको पॉसिबल आंसर मैंने यहाँ लिखा है। वी यूज डिफरेंट लैंग्वेजेस टू कम्युनिकेट। व्हाट इफ पीपल डोंट हैव नेम्स। अब फिर उनके जहन में आएगा, आंसर्स तो ढेर सारे होंगे बच्चों के, पॉसिबल आंसर मैंने यहाँ लिखा है। That will be difficult for us to calling people without calling their names. Who am I? What do you call me? Possible answer, a teacher. I am a teacher. That means names are very important to know whom or what we are talking about.
Today we are going to learn about noun. What is noun? Noun is the name of person, place, animals or things. For example, Ali. Ali is a name of a person. What is your name? 1, 2, 3 आप 2-3 बच्चों से उनके नाम जरूर पूछिए. Riyadh. Riyadh is the name of a city. Where do you live? फिर डिफरेंट आंसर्स होंगे, वो बताएंगे आपको. कोई कहाँ रहता है, कोई कहाँ रहता है, तो ये आपने उनसे पूछना है, इंगेज करना है उन्हें. Dog. Dog is a name of animal. Do you like animals? फिर वो बताएंगे, डिफरेंट नाम बताएंगे कि I like rabbit, I like cat, I like dog, whatever. फिर उसके बाद आपने पूछना है chair. Chair is a name of thing. What are you sitting on right now? फिर वो बताएंगे I'm sitting on chair, I'm sitting on bench, I'm sitting on a stool, whatever. ठीक है, तो ये हो गया. लेकिन आपने पूछना है साथ साथ. जब आपका एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया तो उसके बाद ये सिंपल क्वेश्चन बोर्ड के दूसरी तरफ राइट साइड पर, जो हमने बोर्ड डिवाइड किया था उसके राइट साइड पर. We are going to read a story and you will tell me the noun used in that story. Are you ready for this? Okay. Sarah is my friend. She lives in Riyadh. She has a cat. She keeps her cat in a basket. Sarah is in my school. फिर आपने 1 by 1 बच्चे को बुलाना है अपने पास. Who can come and show me in sentence number 1 where is a noun? मुख्तलिफ बच्चे आंसर करने की कोशिश करेंगे. जाहिर है आप उनमें से चूज करेंगे, बुलाएंगे. तो क्योंकि उन्हें पता है कि सारा नाम है तो वो आके बताएंगे सारा इज ए नाउन. ओके, वेरी गुड. अप्रिशिएट करें. इस तरह तमाम क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है और इसी तरह जो है वो आपका डेमो लेसन खत्म हो जाएगा. तो ये बहुत ही, यकीन कीजिए, 100% इफेक्टिव है. अगर आपने इस प्रोसीजर को फॉलो किया तो 100% आपको इस डेमो पे जॉब मिल सकती है. तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है. अगर आपको कोई सवाल करना है मुझसे या आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करना ना भूलिए. शुक्रिया.